हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीव अफेयर्स। हम बात करेंगे इसमें बैंकिंग फिनेंशियल अवेयरनेस। 16 से 31 अक्टूबर तक के बीच का बैंकिंग फिनेंशियल अवेयरनेस आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए, साथ साथ बहुत ही जल्द एसबीआई पीओ के भी फॉर्म आने वाले हैं, तो उसके लिए भी ये काम आएगा क्योंकि ये अक्टूबर का है। तो लास्ट 3-4 मंथ्स के करंट अफेयर्स बैंकिंग अवेयरनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे कहूँगा आप बाकी के वीडियोस जरूर देखें प्लेलिस्ट में जाके। साथ साथ स्टैटिक बैंकिंग का प्लेलिस्ट है जो आपको हेल्प करेगा मेंस में, 4-5 क्वेश्चंस उससे रहते हैं। आरआरबी पीओ मेंस के लिए जो वीडियो सीरीज़ बनाए गए थे उन्हें आप ज़रूर देख लो क्योंकि लास्ट 4 मंथ के कवर किए गए हैं करंट अफेयर्स। और आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए 2 वीडियो आ चुके हैं जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का सीरीज़। उस दोनों वीडियोज़ को आप जरूर देखिए, दोनों वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो स्टार्ट करते हैं हम 16 से 31 के बीच का बैंकिंग अवेयरनेस। तो पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली नीति आयोग रेस्ड एएमटी एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट फॉर फिजिकल 25 टू व्हाट अमाउंट। तो वित्त वर्ष जो भी चल रहा है, करंट फाइनेंशियल वर्ष जो चल रहा है, तो वित्त वर्ष के लिए एसेट एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट को बढ़ाया है, रेज किया है एएमटी को नीति आयोग ने। क्या इसका वैल्यूएशन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फर्स्ट, 1.9 ट्रिलियन। डॉलर नहीं है, 1.9 ट्रिलियन है, 1.9 ट्रिलियन। नीति आयोग ने रेज किया है एएमटी एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट फॉर फिजिकल 25। एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट 1.9 ट्रिलियन, 23,000 करोड़ फॉर फिनेंशियल ईयर 24-25। तो क्या होता है, जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए जो रेवेन्यू होता है, जनरेट होता है, उसको कहा जाता है एसेट मोनेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ रेवेन्यू बाय अनलॉकिंग द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अनयूटिलाइज पब्लिक एसेट्स। जो एसेट्स को अनयूटिलाइज हुआ है उसको दूसरे तरीके से खर्च करने के लिए इसको एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट कहा जाता है। तो क्या होता है, जो टारगेट रखा गया था इतना खर्च करना डेवलपमेंट में, तो वो चीज़ पूरा नहीं हुआ। ठीक है, वो चीज़ पूरा नहीं हुआ, उस पर फुलफिल नहीं हुआ, तो इसलिए नीति आयोग ने इसको ये किया है, टारगेट चेंज किया है 1.9 ट्रिलियन का। मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज़ मोनेटाइज मैक्सिमम अमाउंट। तो सबसे ज़्यादा जो खर्च हुआ है सही तरीके से, जो टारगेट अमाउंट होता है खर्च करने के लिए, उसको सबसे अच्छे से यूटिलाइज़ किया मिनिस्ट्री ऑफ कोल, कोयला मंत्रालय। अमाउंट कंपेयर टू अदर मिनिस्ट्री 1.5 ट्रिलियन अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 80,000 करोड़। तो जितना था टारगेट मिनिस्ट्री ऑफ कोल को खर्च करने के लिए, उसका इतना खर्च किया है, और सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस इसी का रहा मिनिस्ट्री ऑफ कोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे। ठीक है, रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ रूरल हाउस होल्ड हैज़ विटनेस्ड इंक्रीज ऑफ डैश परसेंट इज लास्ट 5 ईयर। तो लास्ट के 5 वर्षों में जो इनकम है रूरल हाउस होल्ड का, कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? नाबार्ड के जो एक सर्वे है इसका नाम है ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 57%। लास्ट 5 ईयर में जो बढ़ोतरी हुआ है 57%। एवरेज इनकम इंक्रीज फॉर फ्रॉम 8,059 रुपीज़ टू 12,698 रुपीज़। तो ये है एवरेज इनकम ऑफ रूरल हाउस होल्ड महीने का 12,700 रुपये, विथ नॉमिनल कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 9.5% लास्ट के 5 ईयर्स में। तो ये रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे था। ठीक है, वित्तीय समावेश, तो फिनेंशियल सेविंग्स इंक्रीज टू 13,209। फिनेंशियल सेविंग में सबसे टॉप पे रहा उत्तराखंड अमंग द 11 स्टेट्स। ठीक है, फिनेंशियल सेविंग्स में सबसे टॉप पे रहा उत्तराखंड अमंग द 11 स्टेट्स जिस पे सर्वे हुआ था। ये जो फिनेंशियल सेविंग है सिर्फ 11 स्टेट्स का हुआ था, लेकिन जो ये है ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे, ये पूरे भारत में हुआ था, इसलिए लिखा है ऑल इंडिया। अगर हम बात करें नाबार्ड, तो नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? केवी शाहजी। केवी शाहजी नाबार्ड के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट, as per RBI report, which country accounts for largest source of FDI foreign direct investment inflow to India? तो FDI किस देश का सबसे ज़्यादा होता है इंडिया में? RBI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब जो लेटेस्ट है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यूएसए। सबसे ज़्यादा जो FDI इनफ्लो होता है भारत में वो होता है यूएसए के द्वारा। बाकी के कंट्रीज कौन है? सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI यूएसए, मॉरिशस, सिंगापुर एंड यूनाइटेड किंगडम। ये 4 देश शीर्ष पर हैं, यूके, मॉरिशस, सिंगापुर एंड यूनाइटेड किंगडम। 5वें पे है नीदरलैंड। नॉन फाइनेंशियल कंपनीज कंट्रीब्यूटेड टू 90% ऑफ FDI इक्विटी। गैर वित्तीय कंपनी जो है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया 90% FDI में। FDI इन इंडिया इंक्रीज बाय 23.3% एट मार्केट वैल्यू। FDI की बढ़ोतरी हुई है 23
अलग अलग रिपोर्ट होता है तो कुछ वेरिएशन रहता है। तो FDI इन इंडिया इंक्रीज बाय 23.3%। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अकाउंटेड फॉर ओवर 50% ऑफ टोटल FDI इक्विटी कैपिटल एट मार्केट वैल्यू। तो सबसे ज़्यादा किसका FDI हुआ, किस में हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 50% से ज़्यादा का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, USA सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI इनफ्लो है। नेक्स्ट है, रिसेंटली RBI एडेड हाउ मेनी फर्म्स, जो कंपनियां फर्म्स होती हैं, टू इट्स अलर्ट लिस्ट ऑफ अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ऐसे अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में कितने फर्म्स को RBI ने अलर्ट लिस्ट में रखा है, उसको ऐड किया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 13। 13 फर्म्स को अलर्ट लिस्ट में रखा है RBI ने। विद दिस द टोटल नंबर ऑफ एंटाइटीज इन द लिस्ट इज 88 एज ऑफ नवंबर 2024। तो ये पहले था 75, अभी 13 और रखा, तो 88 ऐसे एंटाइटी फर्म्स हो गए जिन्हें अलर्ट लिस्ट में रखा है एज पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फेमा 1999 के तहत ये कार्रवाई किया है RBI ने। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच प्राइवेट सेक्टर बैंक ओपन इट्स फर्स्ट ब्रांच इन सिंगापुर टू एक्सपैंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो सिंगापुर में भी किस बैंक ने अपने पहला ब्रांच ओपन किया, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, HDFC बैंक ने सिंगापुर में अपने फाइनेंशियल सर्विस को एक्सपेंड करने के लिए पहला ब्रांच वहाँ खोला। दुनिया मतलब कौन से भारतीय बैंक का सबसे ज़्यादा ब्रांच है ऑल ओवर वर्ल्ड? प्लीज़ आंसर इन कमेंट। किस इंडियन बैंक का सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ ब्रांचेज है अभी प्रेजेंट में? आंसर कीजिए अगर आपको पता है तो। नेक्स्ट है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ अपॉइंटेड मैरी कॉम एंड होम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो मैरी कॉम और किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फुटबॉल प्लेयर सुनील छेत्री। बॉक्सर मैरी कॉम और फुटबॉलर सुनील छेत्री, इन दोनों को उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपॉइंट किया है एज ब्रांड एम्बेसडर्स। अलग अलग बैंकों के ब्रांड एम्बेसडर्स उन्हें आप जरूर याद कर लेना। SBI का भी कौन है? MS धोनी। SBI का है। बैंक ऑफ बड़ौदा का कौन है? सचिन तेंदुलकर। अभी रिसेंटली एक ये भी न्यूज़ में था। तो जो बैंक्स के ब्रांड एम्बेसडर है उन्हें आप ज़रूर याद रखना, शायद पूछ दिया जा सके, कुछ इजी क्वेश्चंस पूछेंगे कन्फ्यूज़न वाले। नेक्स्ट, एज पर वर्ल्ड लाइंस इंडिया डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयरली ऑफ 2024, यानी कि पहले 6 महीने के 2024 के ये रिपोर्ट जारी किया इंडिया डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट। इंडियाज़ UPI ट्रांजेक्शन वॉल्यूम सर्ज्ड बाय व्हाट परसेंटेज? तो भारत का जो UPI ट्रांजेक्शन है इसका वॉल्यूम कितने प्रतिशत से बढ़ा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 52%। तो भारत का जो UPI ट्रांजेक्शन वॉल्यूम है इसमें 52% की बढ़ोतरी हुई है पहले 6 महीने में, जनवरी से लेके जून तक का ये रिपोर्ट है, लेकिन ये नवंबर का न्यूज़ है। किसके द्वारा जारी किया गया? वर्ल्ड लाइन इंडियाज़ डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट। इसका डिटेल देखते हैं। तो ट्रांजेक्शन इन UPI वॉल्यूम हैज सर्ज टू $78.97 बिलियन। ठीक है, $78.97 बिलियन। तो जो 52% बढ़ा है, जो बढ़ा है 52%, इसका वैल्यूएशन क्या है? $78.97 बिलियन। द वैल्यू ऑफ दिस UPI ट्रांजेक्शन इंक्रीज्ड बाय 40%। जो वैल्यू है वो 40% बढ़ा है, 216.63 ट्रिलियन। ठीक, वॉल्यूम के अनुसार मतलब कितना ट्रांजेक्शन हुआ वो वॉल्यूम में जनरेट कर रहा है, लेकिन ये जो वैल्यू है, वैल्यूएशन है कि कितना रकम ट्रांजैक्ट हुआ, इसमें बढ़ोतरी हुई है 40%, 116.63 ट्रिलियन डॉलर। प्राइवेट सेक्टर बैंक टॉप्ड इन पॉइंट ऑफ सेल डिप्लॉयमेंट 80.6%। सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर बैंक POS डिप्लॉयमेंट में रहा है। टॉप POS मार्केट शेयर कौन रहा? एक्सिस बैंक, ICICI, HDFC, SBL और RBL बैंक, ये 5 बैंक टॉप पे रहे टॉप POS मार्केट शेयर में। टॉप UPI प्लेयर्स कौन रहे? फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम। अबाउट 90% ऑफ UPI पेमेंट थ्रू दीज ऐप्स, फ़ोनपे, गूगल पे एंड पेटीएम प्लेटफॉर्म। तो ये टॉप में रहे थे। बैंक में कौन रहा? एक्सिस बैंक। प्राइवेट सेक्टर का बैंक सबसे ज़्यादा POS डिप्लॉय किया है। UPI का ट्रांजेक्शन जो रहा ये 116.63 ट्रिलियन पे रहा। वॉल्यूम रहा UPI का 78.97 बिलियन डॉलर, जिसका परसेंटेज रहा इंक्रीजमेंट 52% शुरुआत के 6 महीने में। तो ये था लास्ट 15 से 31 अक्टूबर तक के बीच का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो आप बाकी की वीडियोस को ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट और नीचे डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियोस का लिंक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।